क्राइम टाइम में जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आप हैरान रह जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि एक युवती की जबरदस्ती कुछ युवक अपहरण करके उसे साथ ले जाते हैं। मामला छत्तीसगढ़ के दुर्ग का है। वो युवती चिल्लाती है, चीखती है, गिड़गिड़ाती है, लेकिन वो दरिंदे मानने को तैयार नहीं होते। जबरदस्ती कार का दरवाजा खोलते हैं और उसे कार के अंदर धकेल देते हैं। उसके बाद वहां से गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं। आखिर ये कौन लोग थे जो उस युवती की उसके घर से अपहरण करने के बाद उसे ले जाते हैं? आखिर ये कौन युवक है, क्यों इस तरह की दरिंदगी करते नजर आते हैं, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। तारीख 19 नवंबर, जगह दुर्ग छत्तीसगढ़, वारदात अपहरण। भिलाई का जामुल कस्बा। सुबह करीब 10:38 हुए थे। कुछ लोग काम के लिए निकल चुके थे तो कुछ घरों में ही काम में लगे हुए थे। हर तरफ शांति थी। एक घर के बाहर 2 गाड़ियां खड़ी थी। घर के बाहर कुछ लोग आराम से बैठे हुए थे। तभी अचानक एक लड़की की चीखने की आवाज गूंज उठती है, जिसके बचाने की आवाज आती है। घर के बाहर बैठे लोग डर कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। कुछ लोग वापस आकर देखने की कोशिश करते हैं। तभी घर के अंदर से एक सफेद शर्ट पहने हुए युवक बाहर आता है। वो सीधे कार की तरफ जाता है। वो कार के पास पहुंचा ही था कि घर के अंदर से दूसरा शख्स लड़की को खींचते हुए बाहर लाता है। लड़की चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, बचाने की गुहार लगा रही थी, और जो शख्स पहले घर से निकला वो कार को आगे लाकर लगा देता है। अब लड़की को जबरदस्ती उस कार में बैठाने की कोशिश की जाती है। आसपास भीड़ लग चुकी थी, लेकिन कोई बचाने नहीं आया, क्योंकि जो लोग लड़की से जबरदस्ती कर रहे थे वो 4 से 5 की संख्या में थे। 2 गाड़ियां लगाई गई थी। लड़की को बचाने के लिए एक बुजुर्ग दंपति सामने आता है, लेकिन वो हैवान किसी पर रहम नहीं खाते। बुजुर्ग दंपति को धक्का देकर और धमकाकर लड़की को गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं और दोनों गाड़ियां लेकर फरार हो जाते हैं। आखिर कौन थी वो लड़की जिसको दिन दहाड़े घर से उठा लिया गया? कौन थे वो लोग जो लड़की को अगवा करके ले गए? आखिर किस वजह से उन लोगों ने लड़की को अगवा किया था? क्या ये कोई पुरानी रंजिश में किया गया अपहरण है या इसके पीछे कोई और कहानी है? हर तरफ हड़कंप मचा हुआ था। सवाल गूंज रहे थे और फिर जो कहानी सामने आई वो बेहद हैरान और खौफनाक थी, जिसकी शुरुआत होती है साल 2023 में, जब लड़की की मुलाकात हेमंत अग्रवाल नाम के युवक से होती है। युवती अक्सर बीमार रहती थी। हेमंत खुद को तांत्रिक बताता है और भरोसा दिलाता है कि वो युवती की बीमारी और घर परिवार की सारी समस्याओं को दूर कर देगा। मेल मुलाकात का दौर शुरू होता है। युवती अब हेमंत पर भरोसा करने लगी थी। हेमंत ने उससे शादी करने का वादा किया और फिर शुरू हुआ वो खेल, जिसका अंदाजा किसी को नहीं था। हेमंत उसका शारीरिक शोषण करने लगा और फिर डरा धमकाकर उससे अपने साथ ले गया। हेमंत तंत्र मंत्र के नाम पर उसे डराता था। युवती भी उसके साथ रहने को तैयार हो गई। आर्य समाज मंदिर में हेमंत ने उससे शादी भी कर ली, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था, क्योंकि युवती के सामने आने वाला था एक ऐसा राज जो 2 सालों से उससे छिपाया गया था। अचानक युवती को पता चलता है कि हेमंत शादीशुदा है, उसकी पत्नी भी है और एक बच्चा भी। जिसके बाद वो 15 अक्टूबर को किसी तरह घर से भागकर सखी सेंटर पहुंचती है और अपने साथ हुई पूरी कहानी सुना देती है। लेकिन मामले में ज्यादा कुछ नहीं हुआ। युवती अब हेमंत को छोड़कर अपने मायके में रहने लगी। युवती को लगा कि सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये उसकी भूल थी, क्योंकि हेमंत अब खतरनाक साजिश रच रहा था। 19 नवंबर की सुबह हेमंत 2 गाड़ियों से उसके घर आ धमकता है और जबरदस्ती
अगवा कर अपने साथ ले जाता है। लड़की जैसे बाहर आई, फिर से गाड़ी रखा हुआ था, उठा के लेके चला गया। लड़की उस टाइम चिल्ला भी नहीं पाई, तो फिर हम लोग जामुन थाना में केस किए, तो जामुन थाना वाले उनको बुलाए, तो लड़की डर के उनके सामने बोल दी कि मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। और उन लोग इतने हड़बड़ा गए लड़का कि अब मेरे को ये पकड़ लेगा बोल के इन लोग आर्य समाज नाइट में शादी कर लिया लड़की के साथ। परिजनों ने युवती के अपहरण की शिकायत थाने में दर्ज करा दी। पुलिस के मुताबिक मामला पति पत्नी का है। आपसी विवाद के चलते युवती अलग रह रही थी। मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश और मामले की जांच शुरू कर दी जाती है। प्रार्थिया के आवेदन पर से प्रकरण में धारा 85 और 115(2) BNS के तहत FIR दर्ज किया गया है और प्रकरण विवेचना में लिया गया है। पति पत्नी का आपस में इनका विवाद है और पत्नी कुछ समय से अलग रह रही थी और जो भी उसने और शिकायत में अन्य तथ्य कहे हैं कि उसकी शादी धोखे से कराई गई है, इन सब तथ्यों की विवेचना के दौरान जाँच की जा रही है और पाए गए तथ्यों के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दिन दहाड़े एक युवती का अपहरण, वो भी उसके मायके से। 2 साल का धोखा, तंत्र मंत्र का डर, शारीरिक और मानसिक शोषण और फिर जबरन उठाकर ले जाना। लेकिन सवाल यही है कि क्या इसे सिर्फ पति पत्नी का झगड़ा ही माना जाएगा? क्या तंत्र मंत्र के नाम पर शोषण, धोखे से शादी और दिन दहाड़े अपहरण को सिर्फ घरेलू विवाद कहकर टाल दिया जाएगा? युवती अभी तक लापता है। उसकी चीखें जामुल की उन गलियों में आज भी गूंज रही है जहां कोई बचाने नहीं आया और सवाल कर रही है क्या उसे इंसाफ मिलेगा। विस्तार न्यूज के लिए दिलीप शर्मा की रिपोर्ट।